हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, डीएलएड के एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ की एक इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से मैथ के सवालों को आसानी के साथ सॉल्व किया जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल देख लेते हैं। एक साइकिल 1,800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य से संबंधित एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही दो फार्मूले यहाँ पर लिख लिए हैं। यानी अगर क्रय मूल्य पूछेगा दोस्तों, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, और विक्रय मूल्य पूछेगा तो आप ये फार्मूला लगा के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। यानी यहाँ पर इस सवाल में क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि पहला वाला जो फार्मूला है इसका हम यूज़ करेंगे। यानी हमें निकालना है दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य। तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस प्लस एक्स। और ये एक्स जो है दोस्तों, ये लाभ या हानि होता है। आइए यहाँ पर इसे देख लेते हैं। विक्रय मूल्य इसमें दे रखा है 1,800 रुपये। 100 से इसकी गुणे करेंगे। अब दोस्तों ये 100 हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब अगर हानि होगी दोस्तों, तो यहाँ पर हम माइनस का निशान लगाएंगे, और अगर लाभ होगा तो प्लस का निशान लगाएंगे। तो इस सवाल में जो है दोस्तों 10% की हानि हो रही है, तो हम लगाएंगे माइनस। और एक्स की जो वैल्यू है दोस्तों वो होती है हानि या लाभ से। तो 10% है, तो 10%, 10 हम यहाँ लिख लेंगे। अब 1,800 गुणे 100, और 100 में से 10 गए दोस्तों, तो यहाँ पर बचे 90। अब हम इसे काट लेंगे। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो, 9 से इसे काटेंगे, 9 दूनी 18 यानी 20। अब 20 की 100 में गुणा करेंगे दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो 2,000 आ जाएगा। यानी इसका क्रय मूल्य जो है 2,000 है, और इसे बेचा इसका विक्रय मूल्य कितना है 1,800 रुपये। यानी 10% की हानि हुई, तो आंसर जो है इसका 2,000 रुपये होगा। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1,500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, यानी कुल कितने बच्चे फेल हुए। तो आइए दोस्तों इसे निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे परीक्षा में उत्तीर्ण यानी पास, उत्तीर्ण हुए बच्चे। तो वो कितने हैं दोस्तों? वो हैं 75%। इतने बच्चे पास हुए। और जो परीक्षा में बैठे बच्चे थे, यानी कुल परीक्षा में बैठे बच्चे, कुल परीक्षा में बैठे बच्चे। तो दोस्तों कुल जो बैठे थे, तो 1,500 बच्चे बैठे हैं, यानी 1,500। तो अब पहले तो हम निकाल लेंगे उत्तीर्ण बच्चे, यानी बच्चे कितने उत्तीर्ण हुए, यानी पास बच्चे कितने हुए। तो उत्तीर्ण बच्चे, तो 1,500 गुणे 75% पास हुए हैं, तो 75%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इस तरह से दोस्तों ये 1,100, अब इसकी गुणा करेंगे तो 1,125। ये क्या हुआ दोस्तों? उत्तीर्ण बच्चे आया है। और इस सवाल में पूछा है अनुत्तीर्ण बच्चे कितने हुए, यानी फेल कितने हुए हैं। तो ये तो पास हो गए 1,500 में से, तो फेल बच्चे कितने हो जाएंगे, यानी कि अनुत्तीर्ण बच्चे, यानी 1,500 में से 1,500 में से हम ये 1,125 निकाल देंगे। तो वो बच्चे जो आएंगे दोस्तों वो क्या क्या होंगे? वो अनुत्तीर्ण होंगे, यानी कि फेल होंगे। इसमें से दोस्तों इसे अगर निकालोगे तो 375 बचेंगे,
ये बच्चे जो हैं ये अनुत्तीर्ण, यही इसका आंसर होगा। सवाल है समीकरण को हल कीजिए, यानी एक समीकरण दे रखा है यहाँ पर और इसे हमें हल करना है, यानी कि इसे सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले तो इसे ही उतारेंगे। 3x माइनस 5 बराबर x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, x को इधर लाएंगे दोस्तों। तो 3x तो यहाँ पहले से है, ये इधर प्लस का है, इधर आएगा तो दोस्तों ये माइनस का हो जाएगा ऐसे करके। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये 5 है, प्लस का रह जाएगा। अब जब ये 5 इधर जाएगा, ये माइनस का है दोस्तों, जब ये इधर जाएगा तो ये काहे का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी कितने हो जाएगा, इधर भी 5 ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3x में से एक x निकाल देंगे तो 2x बचेगा, और 5 ही हैं और 5 ही तो कितने 10 हो जाएंगे। और हमें x का मान निकालना है, यहाँ पर हम x का मान निकाल लेंगे। x बराबर, यानी ये 2 जो है दोस्तों इसके गुणा में है, जब इधर जाएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा 10 के। अब 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों, 5। नेक्स्ट सवाल है, यदि x प्लस वाई इक्वल 9 तथा एक्स वाई बराबर 16 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसे आइए आसानी के साथ यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यानी सबसे पहले तो हम जानते हैं, तो लिख सकते हैं हिंदी में हम जानते हैं, या इंग्लिश में लिख सकते हैं दोस्तों, वी नाउ, यानी हम जानते हैं। और क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला दोस्तों हमें यहाँ पर यूज़ करना है, यानी हम ये चीज़ तो हम जानते हैं। देन यानी तब, अब क्या करेंगे हम, यानी इसमें दोस्तों ये फार्मूला हमें फिट करना है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, तो क्या होता है, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर करेंगे दोस्तों, प्लस 2xy करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर करेंगे। हम इस तरह से ये कर लेंगे। अब इनका मान इसमें लगा देंगे, यानी x प्लस वाई 9 है, तो हम x प्लस वाई की जगह यहाँ पर हम 9 का स्क्वायर कर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर, यानी x का मान यहाँ कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया नहीं है, तो एक्स स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 2xy, तो ये भी नहीं है, इसका भी नहीं है दोस्तों, यानी कि इसे xy है दोस्तों, कि x गुणा y, तो 2 गुणे और x गुणा y कितना दे रखा है 16, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 16 प्लस y का स्क्वायर कर लेंगे, यानी x गुणे y, यानी कि यह x गुणे y का मान 16 दे रखा है, तो हम यहाँ पर 16 लिख लेंगे। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे, 9 नीम 81 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 की 16 में गुणा करेंगे, यानी 16 दूनी 32 आ जाएगा, और वाई स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये प्लस में है, हम इसे इधर जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। तो सबसे पहले जो यहाँ बचेगा वो बचेगा आपका एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आपका यहाँ बचेगा। अब 81 यहाँ पर दोस्तों पहले से इधर मौजूद है, अब जब 32 इधर आएगा तो वो माइनस के रूप में आएगा। अब 81 में से आप 32 निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ बच जाएंगे आपके 49, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 49, यही आपका आंसर होगा। इसमें दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर प्लस दे रखा है एक्स प्लस वाई, तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पर माइनस दे रखा है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से हम इन सवालों को आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई
13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, इसे यानी एक आयताकार गत्ता है, यानी हम लिखेंगे आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल। तो इसमें कितना दे रखा है दोस्तों? 117 दे रखा है। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर है? 117 के। अब इसमें लंबाई दे रखी है दोस्तों, लंबाई आपकी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और हमें इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हम चौड़ाई लिख लेंगे बराबर 117। अब हमें इसकी चौड़ाई निकालना है, तो हम चौड़ाई लिखेंगे यहाँ पर, और ये लंबाई जो है इसके गुणा में है, जब इधर जाएगी तो इसके डिवाइड में जाएगी, यानी कि भाग में जाएगी। तो 117 इधर, अब 13 इधर पहुँचाएंगे तो इसके डिवाइड में जाएगा। अब 13 से काट देंगे, 13 नीमा 117, यानी चौड़ाई बराबर कितनी आ जाएगी दोस्तों? 9। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है -6/25 डिवाइड 2/5 प्लस 4/5 को हल कीजिए। दोस्तों इस तरह का सवाल एग्जाम में एक ज़रूर पूछा जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसे ऐसे ही उतारेंगे, 6/25 2/5 प्लस 4/5। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ भी आपको ये डिवाइड का चिन्ह दिखाई दे, आप उसको गुणा में चेंज कीजिए सबसे पहले। तो 6 प्लस -6/25, और इसे गुणा में चेंज करेंगे तो उसके आगे वाली संख्या दोस्तों उलट जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है। तो 5 ऊपर चला जाता है और 2 नीचे आ जाएगा, प्लस 4/5। यानी जब भी हम डिवाइड को उसे गुणा में बदलेंगे तो संख्या उल्टी हो जाती है। तो हम ऐसे कर लेंगे। अब इसे काट लेंगे, 5 एकम 5 और 5m 25। अब 2 से इसे काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 माइनस के। अब क्या ऊपर क्या बचा दोस्तों? ऊपर बचा अब 3 एकम 3, तो माइनस के 3, और 5 एकम 5 यानी माइनस के वो ये प्लस के 5, और प्लस 4/5। अब इन दोनों का क्या करेंगे दोस्तों? हम इन दोनों का लासा ले लेंगे। जब लासा लेंगे तो इनका लासा आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा लासा, और ये दोनों पर आपस में जुड़ जाएंगे। 3 माइनस के हैं और प्लस 4, तो ये माइनस के ये प्लस के हैं दोस्तों, तो प्लस का 1 बचेगा और नीचे आ जाएगा 5, यानी 1/5। यही इसका आंसर होगा। अगला सवाल क्या है? रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है, उसमें से -2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिए, अब उसके पास कितने आम शेष हैं? यानी आइए दोस्तों, रोहित के पास इतने आम हैं और उसने इतने इसे अपने भाई को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे? यानी इसमें से ये चीज़ घटाना है। तो शेष आम, रोहित के पास शेष आम, इस तरह से आप लिख सकते हैं, रोहित के पास शेष आम। इस सवाल में दोस्तों कुछ नहीं है, सिर्फ आपसे ये देखना चाह रहा है कि आपसे ये सवाल घट जाएगा कि नहीं। तो आइए देख लेते हैं। 4x - 3y + 7z, इसमें से अपने भाई को उसने दे दिए -2x - 3y + 7z। अब इसे क्या करते हैं दोस्तों? घटा लेते हैं। घटाने पर, तो जब घटाते हैं दोस्तों तो इसके जो चिन्ह जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। अब 4 भी प्लस का और 2 भी प्लस का हो गया, तो ये 4 और 2 6, तो 6x आ गया ये।
अब ये 3y माइनस के हैं, ये 3y प्लस के हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ये 7z प्लस के हैं, ये 7z माइनस के हैं, तो ये भी कट जाएंगे, तो यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर जो है दोस्तों वो 6x हो जाएगा।